I'm wishing you all a very happy Women's Day. Can we have the videos on this auspicious day where we celebrate womanhood? Can we have the videos on? Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. So we start today's event. She is a woman. She is mother, daughter, wife, sister. She is a person. She is strong, smart, crafty. She is passionate, courageous, generous. Cooking barefoot is one of the several superpowers. She is action, emotion, devotion. She is hope, beauty, power. She has a brain and she knows how to use it. She gives life, she gives you love, respect, and gratitude. She is a woman. Yeah, I would like to start with a very loving quote by Muniba Mazari. I guess everybody knows who is Muniba Mazari. She is one of my inspirational women, right? I just love this quote. She says, "You are not just a body, you are not just a face, you are a mind, you are a soul, and just celebrate who you are and be happy and try to do the things which give you happiness. The day you believe in yourself, everyone will believe in you. You bloom like a flower and celebrate the girl in you." So here I would like to introduce, and it is my privilege, I feel honored to introduce to you all one of my favorite and highly motivational, the youngest of all. And I take immense pleasure in introducing her. She is a lovely person who is the powerhouse of energy. I call her Mother Teresa and Universal Ma. This is the tag I give him always when I meet her. She is the founder of Ma Healing Center, which provides a platform for healers, therapists, and different modalities practitioners. She herself has learned, mastered, and practices many modalities. She is a mother for all, and she is Mridula Doctor. We heartily welcome you, Auntie. नमस्कार. सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया राज, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज. तो परियां, मेरी प्यारी प्यारी परियां, आज हम मिले हैं इधर जूम पर, झूमने के लिए झूम रहे हैं हम आज साथ में. तो बहुत ही प्यारी ये व्यवस्था है जूम की भी कि हमको इतना साथ में लाते हैं. तो हम इधर 7 लोग जो जुड़े हैं, हमारी जो जर्नी है वो बताना चाहेंगे, और आपकी भी जर्नी ऐसे ही सबको बताइए कि जिससे सब आगे बढ़ सके. तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो हर एक के जीवन में होती भी है, पर थोड़ी और बात है जो हमें आगे बढ़ाती है, वो हम शेयर करेंगे. तो मेरी जर्नी में बताऊं, मैं नारी हूं. हाँ, तो नारी के साथ जुड़े हुए कई जो नारी शक्ति के रूप है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, और
नारी को सपोर्ट देने वाले जो पुरुष जो है, उसकी जो शक्ति हमारे साथ जुड़ती है, उसके अंदर भी अगर 60% 50% माँ का जो जीन्स है वो भी हमें बहुत ही सपोर्ट करता है। तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ, आप बताऊं? अच्छा, तो मेरी माँ 1.5 साल की मुझे छोड़ के चली गई, चल बसी। मेरे भैया ने मुझे माँ बनकर पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। स्टेप मदर आई, वो भी बहुत ही प्यारी थी। जो स्टेप मदर का नाम बिगड़ता है समाज में, वैसी वो माँ नहीं थी और होती भी नहीं है। स्त्री शक्ति उसमें भी होती है, तो बहुत अच्छी तरह पालती भी है। फिर अलग अलग समय के मुताबिक मेरे जीवन में आगे मैं बढ़ती गई, जॉब करती गई, ऑफिस में काम करती गई। काम ऑफिस का करते करते मुझे जो सब मिले उसमें लीना बेन मंगलदास, श्रेयस फाउंडेशन की जो फाउंडर है, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ सिखाया। जसवंत ठाकर जो नट सम्राट कहलाते हैं ड्रामा के, उनकी वाइफ भारतीबेन, देवकी और जो अदिति उसकी मदर, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी तरह माँ की तरह प्यार दिया और मुझे बहुत संभाला। जैसे पद्माबेन फड़िया करके एक लेखिका थी, वो भी मेरी माँ बनकर ही रही मेरे जीवन में। जो ड्रामा आर्टिस्ट थी प्रभाबेन करके, प्रभाबेन पाठक, उन्होंने भी मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे गुण दिए हैं। तो ये सारी जो अलग अलग माताएं, मेरी फ्रेंड्स की जो मदर्स थी, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। आप लोगों को भी ऐसा ही सब प्यार मिला होगा। तो समाज में जब हम निकलते हैं आगे आगे, तब हमारे साथ ये नारी शक्तियाँ जुड़ जाती है, हमें नया नया सिखाती रहती है। तो कुदरत का करिश्मा देखो मेरे साथ, मेरी सखियाँ भी मुझे बहुत ही नया नया सिखाती गई। और बड़ी भी सखियाँ हैं, ऐसा नहीं है। 105 साल की परदेसी भी है, परदेसी फ्रेंड्स और इधर की देसी फ्रेंड्स, सभी ने मुझे बहुत संभाला। और ये सारे जो मेरे अलग अलग ग्रुप्स है और माँ जो सेंटर है उसमें संघ योग वगैरह है, उस सारों में जुड़ी हुई मेरी बच्चियाँ, मैं अब उनको बच्चियाँ ही मेरी बोलती हूँ, कि मुझे यूनिवर्स ने बहुत सारी लड़कियाँ दी। मुझे भले एक बेटा दिया, पर बहू भी बेटी बनकर रही है, और ये सारी लड़कियां मेरी बच्चियां बनकर रही है और बहुत मुझे संभाला भी है, बहुत सिखाया भी है। तो ये तकलीफें तो जरूर आई मेरे जीवन में, बहुत कुछ अलग अलग बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, इसरो, ईडीआई, लाइब्रेरियन में भी मैं सीखी, लाइब्रेरी भी थी मेरे साथ भी। फिर ड्रामा में भी टीवी आर्टिस्ट का काम किया, नाचती गाती रही हर समय और बहुत खुशी मिली मुझे। मेरा जीवन धन्य लगता है इन सब बातों से कि मैं सीखती गई। और सबसे ज्यादा उसमें रोल है ओशो फिलोसॉफी का। ओशो फिलोसॉफी के साथ जुड़ने के बाद मैं और निखर गई, बहुत सारा मेरा जीवन बदल गया। और योग के माध्यम से और अलग अलग तरीके के योग के सीखने के बाद मैं नया नया कुछ करती ही गई। मुझे नई राहें मिलती गई, मुझे मेरे अंदर नए नए पहलू निखरने लगे, नई नई चीजें सीखने लगी, जैसे कि स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, बीडिंग, फिलिंग और
जैसे कि पावर हाउस बन गई थी मैं। इस समय जो रमेश मेहता मेरे हस्बैंड और उनकी मदर, मेरा बेटा जो खुशहाल रहता है, मेरी बहू, उन सब ने मुझे इतना संभाला और इतना मुझे सपोर्ट किया कि उसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ सकी। और जो भी समाज में अलग अलग तरीके से काम करने थे वो किए। ये जो प्लेटफॉर्म है माँ का, वो मुझे ख्याल आया। मेरे बाजू वाला जो फ्लैट है, मेरे घर के बाजू का फ्लैट, उसमें मैंने सेंटर शुरू किया। पहले ऐसे योगा के क्लास वगैरह लेती थी, पर अलग अलग सेंटर में जाके। यहाँ मैंने शुरू किया संयोग, संगीता ने शुरू किया। उसके बाद उसमें मुझे लगा कि सबको जोड़ते हैं, तो एक्यूप्रेशर वाले भी हमारे यहाँ क्लासेस चलाते थे, अलका खड़ेचा। फिर बीनी ने स्टार्ट किया साइकोन्यूरोबिक का। फिर एक्यूपंक्चर भी शुरू हुआ प्रज्ञा बेन से, और मसाज थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में रुचिरा, कल्पना, बुद्धवती, सभी ने बहुत अच्छी तरह यहाँ सपोर्ट किया। ज्योतिष भी आई, वो भी थोड़ी थोड़ी क्लासेस लिए उसने। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आयुर्वेद के भी कई क्लासेस हुए, आयुर्वेद में भी जुड़े हुए थे कोई कोई। तो ये जो प्लेटफॉर्म है माँ में, तो मुझे लगा कि हिम्मत कर रही थी मैं कि सब साथ में जुड़ेंगे कि नहीं। तो स्त्री का नाम बदनाम हुआ है, जैसे कि एक दूसरे के पांव खींचती है, स्त्री ही बिगाड़ती है। नहीं, इधर मैंने प्रूव कर दिया है कि सभी स्त्रियां एक दूसरों को बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि माता जियां, सभी सखियां, ये सारी मेरी बच्चियां, तो इसमें इतना अच्छा मुझे सपोर्ट मिला है और इतनी अच्छी तरह चल रहा था। और अभी भी जूम पर सभी क्लास चल रहे हैं, एक्यूप्रेशर, साइकोन्यूरोबिक, योगा, सब कुछ चल रहा है। सब अपने आप, सब अपने तरीके से चला भी रहे हैं और सबको उसका फायदा भी मिलता है। देखिए, योग बहुत जरूरी है। जैसे भी जिस भी तरीके से आप कीजिए, जिस भी स्कूल में जुड़ जाइए, तो थोड़ा योग होना हमारे साथ बहुत जरूरी है। तो ये जो बात है उसमें मैं जोड़ना चाहूंगी पुरुष को भी। पुरुष के पास भी माँ, स्त्री का हृदय का पार्ट होता है, हर एक में, हम में भी। जो 50% जीन्स होते हैं स्त्री के, 50% होते हैं पुरुष के। तो जीन्स के मुताबिक थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। कोई स्त्री, जैसे पुरुष समोड़ी, आपने नाम सुना होगा, एक स्त्री है, तो वो तो ऐसे ही काम करती थी पुरुष के जैसे ही। तो वो जो सारी योद्धा एक है हमारे गुजरात में, तो ये सारी जो स्त्रियां हैं उन्होंने भी पुरुष के जैसे काम किए हैं हिम्मत करके। तो पुरुष भी, जैसे मेरे जीवन में मेरे भाई रमेश मेहता, सभी ने मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया, तो उनका साथ भी, सपोर्ट भी लेना बहुत जरूरी है। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है, उनके बिना हम अधूरे हैं। ओके, तो माँ का जो सेंटर है उसमें मेरा मंत्र है, साथे रमिए, साथे जमिए, साथे करिए सारा काम। साथ में खेलते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम साथ में करते हैं। ये मेरा मंत्र है। तो ये माँ का जो मंत्र सभी ने बहुत अच्छी तरह निभाया। फिर दूसरी एक बात बताती हूँ, आज संदेश देती हूँ आपको कि आप चोरी करना सीख लो। मैं चोरी करना सिखाती हूँ आपको। आपके हर रोज के 24 घंटों में से आधा 1 घंटा चुरा लो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। कुछ न कुछ नया सीखो अपने जीवन के लिए,
बहुत अनुरूप हो, ऐसा कुछ सीख लो और उसमें देखना बहुत ही आनंद आता है। और वो जो चुराया हुआ समय है ना, पहले जाके आईने के पास खड़े रहो और अपने आप अपने से बात करो, क्या है, कैसी आंखें हैं, कैसे मेरे नाक है, आज मेरे बाल इतने सुंदर है, ऐसे अपने आप अपने साथ बातें करो और अपने को प्यार करो। खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है। खुद को प्यार करोगे तो दूसरों को बांट सकोगे। तो ये बांटना भी है। चूम लो आईने को देख के, ऐसे चूम लो और एक बड़ा सा हग कर लो आईने के सामने अपने आप को और बोलो कि आई लव मी, आई लव मी, आई लव मी। थैंक यू ऑल। बहुत आगे बढ़ते रहो और बहुत प्यार करते रहो अपने आप को। नमस्ते, थैंक यू। आपके अंदर बैठे परमात्मा के अंश को प्रणाम। So this is why I call her powerhouse of energy. She's full of energy, full of motivation, and she encourages every single woman around that surrounds her. Even those who need help, उनको तो बहुत बहुत ज़्यादा help करते हैं. You just find it as a home. My Healing Center is just your second home. You just ask and she is always ready. The best way that she can help. So in my school days, there was a competition. We had to write an essay on education of women, and I had that feeling always, this women wali feeling, and I was like feeling great. If we are born, that is a blessing. If we are born as a girl child, it is a blessing. And I also participated in the competition, and my essay was kept on the notice board. So the only one quote that I remember, I have the diary, but I didn't get time to read it back, right? So I just remember the one quote: "The hen that rocks the cradle rules the world." Meaning, women have a great power and influence because they have the greatest influence over the development of the children. So here I take again immense pleasure. He is my Reiki mentor, and after learning Reiki from her, my life has transformed immensely. So she plays a very major role in my transformation, in the way I'm living my life right now. She is P.A. Javini Shah. She is the center head of Ahmedabad of NRSP, that is Narayan Satsang Parivar, Narayan Reiki Satsang Parivar. She has worked in corporate for few years, but that was not serving her purpose. She always kept on thinking that there is a purpose for which she is here on this earth. She found her purpose of life in 2011 when she was introduced to Narayan Reiki. She became the master, and her dream to help the society came to be true. She always wanted to help, especially women, and make a difference in their life. She is a counselor, sound therapist, tarot card reader. She has many feathers on her cap. She is also a passionate artist. She feels she still has a lot to explore and is enjoying the process. I heartily welcome P.A. Javini Shah, and my love and gratitude to you. Thank you, Biniman. You are a beautiful angel. You have a heart of a lovely angel, and you always see positive in everybody that you meet. Thank you. I've always seen that. Yes. So just a little about Biniman. So when I met her a few years ago, even then, she always was looking for avenues to help others.
the only question that she would come up to me after my session would be, how do I help this person? How do I help the other person? What can I do for X? What can I do for Y? And it was always so nice to see her finding answers. હવે હું શું કરું? હજી હું શું કરું? આનાથી વધારે હું શું કરું? So I'm so happy that now she is on a beautiful journey and she's giving so much out, just the way she always wanted to. So I'm so proud of you, Biniben. A little about me. I was brought up in Mumbai, and then I shifted to Ahmedabad around 20 years back. And that is when my belief system and everything started shaking. Because Bombay and Ahmedabad both are very different places culturally. So that is the time when I started searching for myself. It was a very confusing period for me because everyone was different in Ahmedabad as compared to Bombay. So then I started asking myself that what is it that I am missing out on with myself? Why am I looking for answers outside? And one thing I realized is that a strong mother, an emotionally strong mother, raises emotionally strong children. And the way my mother has raised me, it has helped me to find a lot of answers in my life. I was introduced to art of living. That is when I started understanding why I am here. So first of all, the question, why am I here, came up to me first time when I joined art of living. Why am I here? What is the purpose of my life? We are all not here to just live and die, produce children and die. That is not what we are here for. According to Narayan Reiki, our birth is not a coincidence. It is completely our soul's choice. Our soul decides when to come out on earth and whether to come as a woman or a man. So even being a woman is our own choice. So I must have selected to be a woman, and I am so happy about that choice. It has helped me in so many ways. It has helped the journey of my soul in so many ways. I kept on going back to the question every now and then, why am I here? Why am I here? I did my CA successfully. I started working for a corporate, but over the period of time, this question kept knocking. What are you here for? Are you enjoying what you're doing? Is this why you are here? Ultimately, in 2011, after my son was born, Narayan Reiki came to me. And that is when all the answers started coming out effortlessly. I realized that I'm here to help other people understand their potential, other people to fall in love with themselves, the way I started falling in love with me. So I believe that if you have self-love, self-worth, and self-accountability, that is the asset that you carry in your soul with you. Unless you learn to love yourself, अगर आप खुद से प्यार करना नहीं सीख पाते, जैसे मृदुला जी ने कहा, खुद से प्यार करना बहुत ही जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को प्यार कैसे देंगे? जैसे उन्होंने कहा कि मिरर में देख के खुद से बोलो आई लव यू. हमको हमारी सोसाइटी में इस तरह से ट्रेनिंग होती है कि हमें सिर्फ लोगों की फॉल्स दिखते हैं. लोगों का तो ठीक है, मगर हमारे खुद के भी हम फॉल्स दिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. कभी हम खुद को अप्रिशिएट कर पाते हैं कि हमारा ये गुण बहुत अच्छा है, हमारा वो गुण बहुत अच्छा है? थोड़ा रेयर होता है, क्योंकि हमारा फोकस समहाउ ब्यूटी से हटके एरर्स पे ही चला जाता है. एंड देयर इज नो वन टू ब्लेम, बट
अब जब कंट्रोल हमारे हाथ में है, जब इस सोसाइटी के हम एक्टिव मेंबर्स हैं, तो संस्कृत में कहा जाता है नारी समाजस्य कुशलकार वास्तुकारा, मतलब जो वुमेन है, जो नारी है, वो इस समाज की आर्किटेक्ट है, इस समाज को घड़ने वाली है। तो अगर हम लोग के हाथ में ये पावर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें इसे इस तरह यूज करना चाहिए जैसे हम ये दुनिया देखना चाहते हैं, जैसे हम हमारे खुद को देखना चाहते हैं। और वो कैसे आएगा? पहले तो हमें खुद को एम्पावर करना है। खुद को एम्पावर हम कैसे करते हैं? तो आपको अगर याद होगा, बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा। तो हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो 2 साइड व्हील्स होते हैं। अब उन साइड व्हील्स को हमने अब तक तो नहीं लगा के रखे ना, उन्हें किसी स्टेज पे हमें हटाना पड़ता है। और जब हम उन साइड व्हील्स को हटाते हैं तो क्या होता है? हम कई बार गिरते हैं, कई बार उठ के फिर से साइकिल पे बैठते हैं, कई बार हमें चोट भी आती है। तो क्या हम साइकिल चलाना छोड़ देते हैं? नहीं, वी कीप ऑन ट्राइंग। तो लाइफ की भी बात यही है कि जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जब हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो शुरू शुरू में साइड व्हील्स होते हैं। साइड व्हील्स क्या होते हैं हमारे लाइफ के? तो बेसिकली इट्स द फियर एंड ब्लेम। एक तो हमें डर हर चीज का बहुत लगता है, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, किसी ने मुझे जज कर लिया तो। और दूसरा हमारा हथियार हम क्या यूज करते हैं? ब्लेम। इसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, उसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही। तो उन साइड व्हील्स को हमें हटाना है। जब हम किसी सबको ब्लेम करना छोड़ देंगे, जब हम डरना छोड़ेंगे, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेना शुरू करेंगे, तो साइकिल हम इजीली चला पाते हैं। सो दैट इज द पॉइंट। ये जो हमारे अंदर डर होता है, ये जो हमें दूसरों को ब्लेम करने की हमारी टेंडेंसी हो जाती है, इट एक्ट्स लाइक अ वॉल बिटवीन यू एंड योर ट्रू सेल्फ। हमारे ट्रू सेल्फ तक हम पहुंच ही नहीं पाते अगर हम पूरी लाइफ दूसरों को ब्लेम करते रहे। तो कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारा कंट्रोल हमारे ही हाथ में है, और हमें उसे यूज करना है आगे बढ़ने के लिए। हम सबके पास सेम अमाउंट ऑफ टाइम होता है, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। तो फिर क्यों कुछ लोग फ्लरिश करते हैं, कुछ लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग सिर्फ कंप्लेन करने में रह जाते हैं? सो इट इज योर डिसीजन, द रिमोट ऑफ योर लाइफ इज इन योर हैंड्स। नारायण रेकी में एक कंसेप्ट है, नारायण सर्कल ऑफ लाइफ। उसमें ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में हमारा एक कर्म अकाउंट है। तो उस कर्म अकाउंट में हम जो कुछ भी डिपॉजिट करते हैं, वो मल्टीपल्स होके हमारे पास वापस आता है। तो हमारे जो विचार है, जो शब्द है, जो हमारी एक्शंस है, वो सबके वाइब्रेशंस होते हैं। वो वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। और जो ब्रह्मांड में जो सुपर पावर है, जो हम नारायण कहते हैं, वो सुपर पावर का एक ही काम होता है, तथास्तु कहना। जो हमारे विचार है, जो हमारे शब्द है, जो हमारी एक्शंस है, उनको नारायण सिर्फ क्या कहते हैं? तथास्तु। तो हमें उस तथास्तु का यूज कैसे करना है, वो हमारे ऊपर है, हमारे कंट्रोल में है। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे डीड्स, ये हमारे ही कंट्रोल में है। सो इट्स टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मूव अहेड। No, there is no place for complaints or fear in our life. So let's all take charge and let's all appreciate each other. जैसे बीनी बहन ने आज ये प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है, to appreciate every woman in our life, everyone around us, and to encourage and motivate them. कई बार सिर्फ एक छोटे पुश की जरूरत होती है किसी को अपने शेल से बाहर निकालने के लिए. So let's be that push for at least one person and see how you feel. Thank you, Vinny. Thank you, everyone. You lovely. It is always blissful listening to her. We always feel we keep on hearing her again and again. Though in age she is younger to me, but I give my immense gratitude to her as my mentor, always and always. Thank you. We move towards our next speaker. She is an Ayurvedic hair, skin and joints expert.
She is a dietitian, a certified yoga trainer. She has been practicing Ayurveda since 2000 and has successfully treated all kinds of patients. This is just her career side. But beyond that, she is a great, superb human being. And my next, whenever I need help, I consult her, and she always guides me, not as a patient, but she guides me just as a sister and very close to my heart. She is the mother of a special child. She also motivates other mothers with special kids how to educate them and deal with them. She is also working as a counselor and practicing many ancient healing methods. And let us know from her the way she lives her life in spite of all that surrounds her, the way she works so dedicatedly. And I just love her. She's Dr. Dipali Malavia. Welcome, we welcome you. Hi everyone, happy Women's Day, and thank you Binny Ben for inviting me on such a great day. वैसे लाइफ में बहुत सारा कुछ बोलने को होता है, जब बोला जाता है कि आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बोलिए, तब बहुत सारा मन में होता है कि कहाँ से शुरू करें लाइफ जर्नी, क्योंकि सामने की ऑडियंस में हमें क्या प्रेजेंट करना है, तो बहुत सारा होता है। लेकिन आज मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ स्पेशल मदर के ऊपर, बिकॉज मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, डाइटिशियन हूँ और काउंसलर भी हूँ, क्योंकि हर रोज एक फोन में अटेंड करती हूँ जो मैं किसी को मोटिवेट करने के लिए या किसी को डिप्रेशन से बाहर ना आने के लिए आते हैं कॉल कि आपके वर्ड्स हेल्प करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरे वर्ड्स कहाँ हेल्प करते हैं, लेकिन या आई ट्राइड माय बेस्ट। आज मैं बात करती हूँ मेरी जर्नी के बारे में, जो एक स्पेशल मदर की है। मैं जब मेरी पहली डॉटर, मेरी आई हैव 2 डॉटर्स, और मेरी जो एल्डर डॉटर है वो स्पेशल कीड है, वो अभी 21 ईयर की है। उसका जब बॉर्न हुआ तो मैं उस टाइम बहुत अलग दुनिया में थी कि इतनी सुंदर लड़की भगवान ने मुझे दी, क्योंकि टचवुड वो इतनी फेयर स्किन थी कि हमारे मदर साइड, फादर साइड या मेरे ससुराल में कोई इतना फेयर नहीं था, इतनी वो फेयर थी, सब उसे ऑस्ट्रेलियन बेबी कह के बुलाते थे। और उसी टाइम पीडियाट्रिशियन ने डायग्नोस किया कि ये स्पेशल किड है, स्पेशल चाइल्ड है। तो सबने मुझसे हाइड किया कि इसको शॉक ना लगे, मदर को शॉक ना लगे। तो 10 डेज में सबके रिएक्शन दिखती है कि कुछ गड़बड़ है। आफ्टर 10 डेज मुझे बताया गया कि आपका बच्चा है वो नॉर्मल नहीं है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जीनेटिकली प्रॉब्लम है, जो इश्यू सॉल्व नहीं हो सकते लाइफ टाइम। वो बात मेरे लिए ऐसी थी कि मतलब मैं ब्लैंक हो गई थी कि मेरे बच्चे के बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। और 1 ईयर तक मैंने वो एक्सेप्ट करने के लिए लिया, क्योंकि 1 ईयर तक मैं बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बीइंग अ डॉक्टर मैं सब कुछ जानती थी, फिर भी मैं इतनी पजल भी हो गई थी उस टाइम। आफ्टर 1 ईयर जब उसका सब कुछ डिले हुआ, मुझे पता चला कि हाँ कुछ गड़बड़ है, और तब जेनेटिक टेस्ट और उससे पता चला कि वो स्पेशल चाइल्ड है, उसमें जेनेटिकली प्रॉब्लम है। और फिर सब सर्च किया, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए प्रॉब्लम बहुत ही आते गए कि नर्चर कैसे करना है, उसको कैसे बड़ा करना है, क्योंकि सब जगह ऐसा है आपकी ड्राइंग ऑडियो किया है क्या आपने? सॉरी बीच में थोड़ी आवाज आ रही है, शायद किसी का म्यूट हो सकते हैं, तो प्लीज। तो हर बार ऐसा होता था कि मैं उसे कुछ कराना चाहूँ वो अपोज करे, मैं उसे कुछ सिखाना चाहूँ वो समझे नहीं, इतना कंफ्यूजन हो रहा था। और वो उसके साथ ही फैमिली इश्यू भी इतने बड़े थे कि वो अनबेरेबल थे। एक स्टेज ऐसा आया कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। वो डिप्रेशन भी ऐसा था कि मैं अपने घर का रास्ता पूछ रही थी। जैसे मैं कुछ लेने जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि भाई ये जगह कहाँ पर है, इतनी मैं डिप्रेशन में आ गई थी उस टाइम। तब मेरी 2 बेटियां थी, कुछ मतलब सूझ नहीं रहा था, क्योंकि स्कूल पर स्कूल बदलते जा रहे थे, कोई थेरापी उसको वर्क नहीं कर रही थी, कौन सी थेरापी उसके लिए सही है वो नहीं आइडिया आ रहा था।
क्योंकि सब हम लोग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे का प्रोग्रेस जो हम चाहते हैं ईयर बाय ईयर वो नहीं हो रहा था, बच्चा डिले जा रहा था। फिर वो सारी सिचुएशन डीमोटिवेट थी, डिप्रेशन में लाने वाली थी। लेकिन तब टचवुड मुझे कहीं से विपश्यना की विद्या मिली, जिसने मेरी लाइफ बदल दी, मेरे माइंड को एकदम शांत कर दिया, मुझे सिखाया। उस मेडिटेशन से मुझे पता चला कि जो भी कुछ है मेरे अंदर, बहुत कुछ है, वो मुझे बाहर लाना है। मेरी जो एनर्जी है वो मुझे बाहर लानी है। मैं हर हमेशा रोती और डिप्रेस और मैं किसी के ऊपर डिपेंड ऐसी हो गई थी, उसमें मुझे बाहर आना था। फिर मैंने वो जितनी जितनी उसने प्रैक्टिस की, मैं काम डाउन होती गई, मैं फोकस होती गई, और मुझे एक वे मिला कि हाँ ऐसे करना बहुत इजी है, कि ये तेरा फॉल्ट है, लेकिन आगे की जो 3 उंगलियां वो अपनी ओर होती है, कि आपके जो दुख का रीजन है वो आप खुद होते हो। आपको खुश होना है, आपको दुखी होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको रुक जाना है, कि सब जिम्मेदार आप खुद होते हो। तो आपको खुद से ही मजबूत होना है, खुद से ही तैयार होना है। और एज अ मदर को हमेशा स्ट्रांग बनना ही पड़ता है। वो बात फिर मुझे समझ में आई, और फिर मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई 2007 के बाद। तो 2007 के बाद मेरे 2 बच्चियां थी। स्पेशल मदर की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि जहां पर मैंने रियलाइज किया कि मेरी जूही में कहाँ प्रॉब्लम होता है, मैं कहाँ उसमें फील कर रही हूँ कि मैं ये इसको आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। फिर मेरा जो नॉलेज था वो वहां पर काम आया, मेरी कामनेस, सब कुछ, क्योंकि मुझे एक पाथ फील हुआ कि हाँ अभी यही ट्रैक जूही के लिए फिट है। जब मुझे बताया गया कि आपकी बेटी चल नहीं सकती, मतलब वो दौड़ेगी नहीं, चलेगी तो सही लेकिन दौड़ेगी नहीं कभी भी, मैंने उसको चैलेंजिंग के लिए लिया। मैंने अपने सब आयुर्वेद की बुक्स निकाली और सब में रिसर्च किया कि नहीं इस प्रॉब्लम में ये सॉल्यूशन है, तो मैं ये करूंगी ट्राई। मैंने अप टू 6 मंथ उसका जो भी पंचकर्मा प्रोसीजर था वो मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया। और आफ्टर 6 मंथ मेरी लड़की अहमदाबाद में स्पीड वॉक में फर्स्ट आई। जब उसे बोला गया था कि वो चल भी नहीं पाएगी, वो स्पीड वॉक में फर्स्ट आई, और उसे अपॉर्चुनिटी बोली कि वो स्टेट लेवल तक जाए। फिर वो स्टेट लेवल में गई, स्टेट लेवल में भी वो स्पीड वॉक में थर्ड आई, उसको ब्रोंज मेडल मिला। और थोड़ी सेकंड के लिए, 5 या 10 सेकंड के लिए वो पीछे रह गई, अदरवाइज वो नेशनल लेवल पे खेलने के लिए जाती। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था कि जो लड़की को बोला गया था कि उसकी सर्जरी करो तो ही वो आगे बढ़ पाएगी, उसको मैंने एक चैलेंज लिया। फिर मैं उस टाइम से कभी भी डाउन नहीं हुई, मैं कभी डिप्रेस नहीं हुई, और ना ही मैं कभी रोई। मैं हर हमेशा ऐसे एक स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह ही उभरी। अपने आप को मैंने फील किया कि जैसे जैसे ये हर्डल्स आते हैं ना, मैं डाउन नहीं, मैं उसमें रास्ता ढूंढती हूँ, कहाँ पर रास्ता है। और मैंने कभी, हाँ झमेले बहुत थे, ससुराल के थे, बाहर के थे, हस्बैंड के थे, सबके होते हैं, लेकिन उन सभी में मैंने अपना दिमाग शांत रख के अपना फोकस किया कि मेरा फोकस क्या है। मेरा फोकस मेरा क्लिनिक है, मेरा कैरियर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, यही है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। अगर मैं गिर गई, अगर मैं डाउन हो गई, तो ये सब कैसे मैनेज होगा। तो वो मैंने रियलाइज किया, और तब जाके मुझे पता चला कि नहीं, सिर्फ काम ही करना है और काम अच्छा ही करना है, करते जाओ। वो वो जो एनर्जी है वो आपको ऑलवेज पाथ दिखाएगी, और मुझे पाथ मिला। लोग भी इतने अच्छे अच्छे जुड़ते गए, बीनी बहन जैसे अच्छे लोग मेरे साथ आ गए, और बहुत सारे। तो आज ऐसी कंडीशन है कि मैं अब, जो स्पेशल मदर्स हैं वो मुझसे एडवाइस लेने के लिए आती है कि आपने जूही का नर्चर ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि जूही ऐसी लड़की थी, वो बिल्कुल स्कूल में गई तो स्कूल में भी सबने हाथ ऐसे कर दिए कि इसका एजुकेशन हमसे नहीं होगा, ये बहुत ही स्टबन है। स्टबन इन द सेंस कि उससे कुछ हम सिखा ही नहीं सकते। वो जाएगी, बैठेगी, 5 घंटे के बाद वो वैसे ही वापस आएगी, उसको किसी की मजाल नहीं कि उसको कुछ सिखाए, हाथ में पेन पकड़ाए, वो इतनी स्टबन थी। लेकिन आज जूही इस लेवल पे है कि उसकी वो वर्ली आर्ट में मास्टर है। वर्ली आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसकी 17 वॉल वॉच जो दीवार पे लगाते हैं, वो वॉच 17 वॉच अमेरिका में डॉक्टर्स को क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए यहाँ से सिलेक्ट हुई, और हमने भेजी वहां पर।
क्योंकि FB के थ्रू वो इंक्वायरी आई थी कि हमें ये वॉच चाहिए, आप बना सकते हो? हमने बोला हाँ बना सकते हैं, 10 डेज या 12 डेज का टाइम लगेगा। मैंने, मेरी बेटी ने और मेरी यंगर डॉटर ने सबने मिलके काम किया। तो आज मेरी जूही रोजर फरेरो चॉकलेट बनाती है, फिर कुकिंग में हेल्प करती है, घर का सारा काम कर लेती है। उसके मेंसेस के इश्यू थे, आज उसका लेवल वो है कि वो अपना मेंसेस का खुद मैनेज कर लेती है, जो मुझे कभी मुझे नहीं पता चला कि मैं इसमें क्या कर पाऊंगी, लेकिन वो आज मैंने इतना उसको एजुकेट किया, वो कर लेती है। तो ये ऑल स्पेशल मदर के लिए सरप्राइज होता है कि जब 15-18 ईयर तक बच्चों को पैंट की जिप बंद करना नहीं आता, कैसे ब्रशिंग करते हैं वो नहीं आता, कैसे बिहेव करते हैं वो नहीं आता, और जूही एक लेवल स्टबन थे उसमें से ये लेवल में आ गई। तो मुझे नहीं पता है कि क्या क्या कितना कितना एफर्ट्स डाला, लेकिन हाँ मैं इतना ही कहूंगी कि मैंने कभी निराश नहीं हुआ। मैं उसके लिए मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हूँ कि मैं उसके लिए अब थक गई हूँ, नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। मैं हर मदर को यही बोलना चाहती हूँ कि स्पेशल मदर को, कि अपने बच्चों के लिए कभी मत थको, क्योंकि ये कोई वन टाइम एजुकेशन नहीं है, उसको आपको सारी जिंदगी एजुकेट करना पड़ता है। और एक बार अगर आपने उसको एजुकेट कर दिया ना, आज मैं अपनी जूही को घर में 3 या 4 घंटे अकेले छोड़ के अपना क्लिनिक पर जाती हूँ, अपनी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। मुझे एक पल भी ऐसा नहीं होता जूही घर में बंद है या जूही घर में है तो जूही क्या करेगी, जूही सब कुछ कर लेती है अपने आप। और अभी मैंने थोड़े टाइम से ये भी स्टार्ट किया है कि जितनी जितनी मदर्स हैं उनको मैं बोलती रहती हूँ कि आपको अगर कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम है बच्चों के रिलेटेड, तो मैं आपको मसाज और वो थेरापी सिखाऊंगी। और मदर्स आती भी है, वो लोग मसाज थेरापी वो सीख के जाते हैं, जो कि उनके बच्चों के लिए नीडेड होती है। डाइट प्लान वो सब मैं उनको सेट करते देती हूँ कि ये बच्चों का डाइट ऐसे ऐसे रखो ताकि गट्स प्रॉब्लम ना हो, आगे उसके ग्रो होने में हेल्प हो। तो अभी मैं सोचती हूँ कि जो मैंने हर्डल्स अपनी लाइफ में फेस किए, जो न्यू मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो डीमोटिवेट ना हो जाए, वो निराश ना हो जाए ऐसे बच्चों को लेकर कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि घर का भी बहुत प्रेशर होता है। ऐसा बच्चे होते हैं तो मदर एक लेवल पे बहुत डाउन हो ही जाती है, कुछ भी स्माइल करे लेकिन अंदर से बहुत खाली फील करती है। तो उन सभी मदर्स के लिए मैं अभी अवेलेबल तो हूँ, लेकिन मैं बहुत आगे भी करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जहाँ पर हम सब गैदर हो और ऐसी स्पेशल मदर जुड़े। या आउट ऑफ गुजरात, साउथ में बहुत काम चल रहा है, लेकिन गुजरात में अभी कुछ कम है, लेकिन होप सो कि वो भी एक स्टेज आ जाएगा जहाँ पर ये स्पेशल मदर का जो इश्यूज है, जो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह जाते हैं तो बच्चे तो साथ में होते हैं, मदर्स के लिए नहीं है कुछ भी, क्योंकि मदर्स हमेशा खुल के बात नहीं करती हैं। मदर्स हमेशा ये सोचती है कि यार घर का प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करेंगे, हस्बैंड का प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता है तो है। वो इतनी स्ट्रांग होती है, लेकिन आगे क्या करना है वो उनको नहीं, आई थिंक वहां पर वो रुक जाती है। तो आगे का मेरा अप्रोच वही रहेगा कि मैं उस एरिया में भी जाके काम करूं। और बस लाइफ की जर्नी यही है, और मेरा मंत्र यही है कि एज अ वुमन, आप चाहे वर्किंग हो, चाहे स्पेशल किड मदर हो या नॉर्मल किड मदर हो, आप हाउस वाइफ हो, कुछ भी रोल में आप हो, लेकिन आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप वुमेन हो, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव और फुल ऑफ एनर्जी रहना ही है। और हमेशा एक बात भगवान से हमेशा प्रार्थना करो कि भवतु सब्ब मंगलम, यानी कि सबका भला हो। जब आप सबका भला चाहते हैं ना, तो आपके अंदर से एक एनर्जी क्रिएट होती है जो आपका ऑरा बनाती है, और जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है ना, तो आपको पॉजिटिव ही एनर्जी मिलेगी ऑलवेज, आप कभी भी डाउन नहीं होंगे। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैं जब भी कुछ ऐसा फील करती हूँ कि मैं कुछ डाउन हो गई, मैं यहाँ अटक गई, तो मैं हमेशा ऐसे मतलब अपनी ही प्रार्थना कर लेती हूँ कि भवतु सब्ब मंगलम, यानी कि सबका भला हो। उसमें मेरा भी आ गया। तो इसी तरीके से मैं अपना जो भी कुछ है वर्ड्स, जैसे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, या तो मेरे पेशेंट हैं, कोई भी मेरे जान पहचान वाला होता है, तो वो मुझे फोन करके बोलता है कि ये तकलीफ है, मुझे आज
ये हुआ वो हुआ, मैं उनको सिर्फ सुनती रहती हूँ। मैं कभी कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं बोलती कि अच्छा तुझे ये स्टेज में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं एडवाइस नहीं देती हूँ। लेकिन फिर भी वर्ड्स काम करते हैं, तो वो 2-3 वर्ड्स ही होते हैं जो मोटिवेट करते हैं। तो ऑलवेज हमेशा वर्ड्स ऐसे निकालो जो मोटिवेट करें। कभी भी हाँ, हम करते हैं, गॉसिप करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम हाइड करते हैं कि हम गॉसिप नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होता। लेडीज हमेशा गॉसिप करती है। और फिर गॉसिप करने के बाद भी एक स्टेज पे तो रियलाइज होना चाहिए कि यार ये गॉसिप में इसका भला हो रहा है, मेरी गॉसिप से इसका भला हो रहा है, तो गॉसिप करो और उसको ना अच्छे रास्ते पर डाइवर्ट करो। ठीक है, तो बस मैं, आप सभी लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और मेरे से बहुत बड़े भी है, एज में काफी एक्सपीरियंस भी है। तो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू बिनी बैन। बस मेरी लाइफ जर्नी अब तक की यही है। होप सो आगे मैं माँ की तरह भी कुछ काम कर पाऊँ और वुमेन्स की तरह भी कुछ काम कर पाऊँ, और कहीं पर मैं किसी को हेल्प के लिए अगर आ सकती हूँ तो आई फील माय प्लेजर। थैंक यू ऑल। We have highly inspired, we have got highly inspired by your journey, and we are so proud of you. We are with you. We are always with you. Thank you so much for sharing your journey, for opening Thanks. up, for speaking out your heart. Wonderful, and a big round of applause for her. थैंक यू। So finally, I've already introduced Dr. Dimple Mehta, but I would like to say something special about her, that she has not let her inner girl die. She is still living the girl in her, and she is away from the social media, and that is what inspires me. Ki how is she living her life? She's not using WhatsApp. Still we got connected, and still she's on Zoom. See, this is life, and we need to learn a lot from her. So I would not take much time and just welcome her. And I feel proud that she is from my native and very close. She is my cousin's closest friend, best friend, and I'm proud of her. Welcome. Thank you, Dr. Binny Chauhan, for having me here. And it is my privilege to meet all these Wonder Women. I just about heard a few lines what Dr. Dipali said, and it was wonderful. You know, it filled my eyes with tears. I'm so much of proud of her, how she has brought herself up. This is what the strength. So on this day, I'll keep my speech very short because I have something coming up in my OPD. So happy, very happy Women's Day to everyone out here. And I'm glad to meet all these Wonder Women here. And as being a gynecologist, I have seen many roles of women because I'm studying about women, I'm treating them in and out. So the most important, amazing role of a woman, what inspires me every day is the role of a creator. She has, she can create a child, she can create a new generation, which is a very kind of muted role when she's aware about this role till she gives birth to a child. I have seen many young girls coming to my OPD as first time mother, to be mother. They are so scared, afraid, and when the time grows, I see them giving birth, gathering a courage to give birth to a child, and which gives a lot of respect, and then that's that strength which a girl can have, which is given by God. And I believe that role, uh, every woman has to respect that role, understand that responsibility that God has given, that chance them, that they can create something for this world. And if you want to create a Taj Mahal, you need to have proper input. You should have proper material to build the Taj Mahal. You cannot build Taj Mahal with just a simple stone. So if you want to create something beautiful, wonderful, then you should have a strength,
You should respect yourself. You should be having proper your health. You should have a lot of uh, that faith in the God, faith in the Creator, that they have given you chance to give birth to a child. So every woman whoever once turns to a mother, goes to a journey of motherhood, she learns that what strength she's carrying inside. But it is not mandatory for every woman to give birth to a child to prove herself to be having strength or having a creator. It is every woman who's having that strength of being creator. And everywhere, wherever you are placed in your life, you can create. Don't forget that. You can create something because you have that endurance. You can sustain the lot of pain, and then you can endure and you can create. Remember that part of yourself every time, that if a man fails sometime, but woman can endure and overcomes that strength, that obstacle, and then she can create. So for having that, the health is important thing. I'm dealing with the health of the woman, but over the period of 22 years of my practice, I've learned that woman's health is just not a physical thing. It's mental. It's all sociological, psychological status of a woman, which brings her to a healthy status. So when you know your responsibility of being a creator, you will understand how important you yourself, how you are valuable to the society, yourself, to the God. So health is most important part in way that when you are healthy, you will be able to create a healthy society, healthy creation, having giving birth to next generation. So health of a woman is important. And why we are celebrating a Women's Day and in the century 21st century? Because still we are not aware that how valuable we are. We do not require to celebrate Women's Day if you would have understood this, if you would have understood our value. Sometimes I'm speaking about this, I'm back of mind, I'm thinking about those women who are suffering in the corners of some city, town, of just being because of her womanhood, because society is still not able to accept our strength. But it is not society who are able to that we are creator. It is us who should understand this. And for that, if I'm educated, I need to pass this benefit privilege to other girl who is not able to get this chance. So education, awareness, being healthy is should be the motto of a new generation woman. And to empower ourselves is one, help to get someone empowered is other thing. And I am in the journey of being helping other women, the girls who are not educated, to educate them. See, I'm not able, I'm a very small person, I cannot take liberty to teach and send some many girls to school to pay fees for them. But and then I try to help them by teaching myself. I give them a small books to read, let them learn out of it. I let them learn how to speak English, how to speak Gujarati, how to pronounce. I give them a few training in my hospital for 3 months, 4 months, and teach them how to handle some nursing stuff, and they can start their career. So such small thing, and then I teach them about health also, how to be healthy, how to teach, how to keep your family healthy by way of food, by way of living, by exercising. This is a small thing I wish to do for a woman who really need it. And I will not extend my speech because I'm really having a lot of emergency in my hospital. So I have written a small few words about happy woman, uh, and I want to share with you that her happiness of a woman cannot be defined by her successes or by her struggles.
neither it can be categorized by her being married or nor by remaining single. Happiness cannot be measured by her beauty or by her boldness. A happy woman is one who dares to dream and one who supports others to fulfill their dreams too. A woman who loves passionately and lives gracefully should be called a happy woman. Womanhood is not about playing the role of victim, but it is about taking responsibility of own decisions and choices. Feminism is to complement not just her man, but also to every human being on this earth. Basically, a happy woman is one who uplifts her. I can create a next generation which is better, healthy, and I understand my value, my responsibility, and my decisions. And that's why I would like to call myself as a happy woman. And listening about you, I'm sure you are having your own journey, a very beautiful journey. And I'm seeing off. Bye. Thank you so much. Now we understood how busy you are, that you are not on phone. So when you are not on phone, you actually become busy. You actually connect with people. For that, One line. I would share a few things. That see, we are connected. See, our universe is working on vibes. It is not this phone or any connection. It is connection. See, we all 5, 6 people we have never met. We have just come across. Definitely, it is technology. I cannot deny the technology's advantages, but few relations, our souls are connected each other with vibes. So whoever is connected with our vibes or our soul will be get come anyhow. Because I'm not on WhatsApp, I still meet people, I still love people, I still connected with. My mother used to tell me one thing that how you get messages about society. Then I told her whatever is needed to know, I'm knowing that. But what is I'm not knowing, it is not needed for me. So that gives me a lot of extra time for my bonsai works, for my reading, which I love to do. And my journey is now not outward, it is now inward. I had outward journeys, but now I think I should start being doing a journey, inward journey, exploring my own self, which I have missed. And then I found that I am a beautiful person, which I never knew before. So for that, I have to be away from social media and So you are actually living life away from social media, your inner journey, connected with nature. She is yes, fond of plants and she's doing bonsai gardening. And she is also a writer, poet. That is her passion. And she writes lovely poems and all. So just love once in a while when she one connects more on thing Facebook. I would like to share. One more scientific thing I want to share. I was reading anatomy book after 20 years. When I was in MBBS, I used to read as a student. Just 28 years after my son is in our first MBBS, so I was reading for to help him. So that time I realized I had goosebumps that there are thousands of possibility that I could have born as some defective child, some problematic child, and then we are born as a healthy human being. It is God's magic, which I realized after 28 years of studying anatomy, that I could have been anything, a defective child. So when God has given us a life which is complete, anything we can create in our life, but we cannot create our own self. That is created by God, and they have created a complete human being with normal sense of mind. Then we should utilize it for the creation, better creation, what we can create, like in the nature. We should help nature, sustain nature.
So this is the magic we should carry forward. That is what I understood after reading anatomy after 28 years, and I realized this just after 1 month ago. So we find out so many magic around us, and we are searching this magic in our screens, which is not there. And I shared one thing with you also, that few days ago I was doing a bonsai, and my bonsai plant died. And then I started speaking with that bonsai, and it started responding and regrow. So that is magic. So why the magic is around us, and then we are finding it somewhere else, and we want to do something which is not our part. So that's what I'm thinking. That is what I'm thinking right now about life, and we keep growing, and so I love to be growing that time. Took a lot of time, and wishing you all happy celebrations. But I'm signing off. Bye. Thank you for the lovely way of just expressing yourself of women. Thank you. Lovely.